देखिए 14 नंबर प्रश्न है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। अर्थात 10 से 250 के बीच 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्या है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखते हैं 10 से बड़ी संख्या कौन सी 4 से कटती है। तो 4 3 12, 10 से बड़ी संख्या 12 कटेगी, फिर और 4 जोड़ते हैं तो 16, 16 में फिर 4 जोड़ते हैं 20, 20 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 24। एवं प्रकार से आती जाएगी कहाँ 250 तक। तो क्या 250 4 से कटता है? नहीं। तो इसको जानने के लिए 250 में 4 से भाग देते हैं तो आपको 24 और 1 10, 4 दूनी 8, तो शेष बच गया आपके पास 2। तो शेष 2 बचा, तो यानी 250 में से 2 घटा लेंगे तो जो बचेगा वो कट जाएगा। शेष को हटा देंगे तो शेष बचेगा नहीं, यानी कट जाएगा। तो 250 में से 2 घटा लेते हैं तो 250 में से 2 घटाया तो आ गया 248, यानी अंतिम पद आपका निकला 248। अब पता कर लेंगे एपी के फॉर्म में ले आए नहीं, समांतर श्रेणी में यहाँ प्रथम पद ए बराबर 12 और डी बराबर, तो डी बराबर आपने 4 जोड़ा ही है। एक ऐसे सूत्र भी है A2 माइनस A1, तो कर लीजिए A2 माइनस A1, तो आपको आ गया 16 घटे 12 यानी 4। वैसे भी तो आप 4 जोड़ जोड़ के बनाए थे। पदों का अंतर जो होता है वही तो होता है पदांतर, सर्वांतर, जिससे सूचित करते हैं। ए एन बराबर है 248। अब आइए लिखते हैं कि चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, या ए एन का मान 248 रख दीजिए और ए का मान 12, प्रथम पद 12, 10 से बड़ा संख्या जो कटती थी, और एन का मान तो मालूम नहीं, वही तो ज्ञात करना है, यानी कितने पद हैं जो 4 से कटेंगे, और डी का मान है 4। अब रख के इसको हल कर देना है 248 और 12 इधर ले आए तो -12 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 4। तो 48 में से 12 घट गया तो कितना है, 8 में से 2 गया तो 6, 2 गया तो 6, और 4 में से 1 गया तो 3 और ये 2। अब 4 इधर गुना में है n माइनस 1, अब 4 गुना में है तो रहने दीजिए। अब आइए लिखते हैं 236 बटा 4, जो गुना में है तो भाग में आ गया 4 n माइनस 1। 4 से ये कट जाएगा, 4 पचे 20, बच गया 3, 3 पर 6 36, 4 9 36, तो 5 और 9 59। तो यह 59 और माइनस वाला एक किधर आया तो प्लस 1, n बराबर n हो गया। तो n बराबर लिख लेते हैं, इसलिए n बराबर थोड़ा नीचे आ गया, चलिए भैया ऊपर आ जाइए, n बराबर, इसलिए n बराबर 60। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 10 से 250 के बीच 4 से कटने वाली कुल संख्याएं 60 है। और उसको लिख देते हैं फाइनल उत्तर, तो पूछा ही था, लिख देता था 10 से 250 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्या 60 है। चलिए हो गया हमारा उत्तर, फाइनल उत्तर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपके पास, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए 2 प्रकार का एपी है, तो 2 प्रकार का एपी है तो दोनों प्रकार के एपी को अलग अलग मान लेते हैं। दोनों का एपी का प्रथम पद तो अलग अलग दिया है, सर्वांतर भी अलग अलग निकलेगा और nवां पद बराबर है। तो लिखते हैं पहले वाले एपी का प्रथम पद 63 और पदांतर डी, तो डी बराबर A2 माइनस A1, तो 65 घटे 63 बराबर आ गया आपको 2। ये पहले वाले एपी का हुआ। और दूसरे वाले एपी का, 2 एपी है ना, दूसरे वाले एपी का प्रथम पद कैपिटल ए मान लेते हैं जो कि 3 है। नहीं, दूसरा वाला एपी का प्रथम पद 3 है और पदांतर
पदांतर, तो इसका पदांतर को कैपिटल डी मान लेते हैं, कैपिटल डी मान लेंगे, स्मॉल डी लिख लिया, नहीं कैपिटल डी होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो कैपिटल ए टू माइनस कैपिटल A1, तो कैपिटल ये हो गया आपको 10 और घटे 3, 10 घटे 3, तो आपको निकल गया 7। ठीक है, और दोनों का nवां पद बराबर है, तो nवां पद बराबर है, पहले AP का nवां पद an, छोटा स्मॉल an, ठीक है, स्मॉल an, और बड़े वाले दूसरे वाले AP का पहले हम लिख लेते हैं। माना कि दोनों दो प्रकार के AP है ना, तो दोनों AP का nवां पद समान है। माना कि दोनों AP का nवां पद समान है। देखिए, भाषा पे तो ध्यान देना ही है, भाषा ही तो हमें संसार में सफल बनाएगी। तो प्रश्न के हिसाब से अपना भाषा बनाना है। तो पहला AP, पहले प्रकार के AP का स्मॉल an, और दूसरे प्रकार के AP के लिए हमने कैपिटल AN लिया। इसलिए an बराबर क्या होता है, an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और दूसरा AP का तो a कैपिटल A प्लस n माइनस कैपिटल D। ठीक है, देखिए कैपिटल डी छूट गया था ना, तो इसको कैपिटल डी कर दीजिए। चलिए, अब a का मान कितना है, पहले प्रकार के AP का मान a 63 है, n का मान तो मालूम नहीं है -1, और d का मान तो स्मॉल d आपको 2 है। ठीक है, कैपिटल A आप देखिए, यानी दूसरे प्रकार के AP का प्रथम पद 3 है, और दूसरे प्रकार के AP का पदांतर कितना है, तो 7 है, कैपिटल D जो था। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो 63 और ये 2 से गुना कर दिया, 2n माइनस 2 बराबर 3, और प्लस 7 से गुना कर दिया तो 7n माइनस 7। ठीक है, 63 में से 2 घट गया तो 61 हो गया, और प्लस 2n, और यहाँ 7n, और 3 में से 7 घट गया, प्लस माइनस है तो -4। ठीक है, अब n वाले को एक तरफ और बिना n वाले को एक तरफ कीजिए, n का मान निकल जाएगा हम लोग के पास। तो 2n इधर से इधर आ गया तो -7n, और यहाँ -4, और 61 इधर से उधर गया तब -61, प्लस 61 माइनस हो गया, तो यहाँ -5 है, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस रहे तो घट जाता है। 5 में से 2 घट गया तो 7 में से 2 घट गया तो 5, अब बड़ा अंक 7 है तो उसका चिन्ह लग गया, दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, 61 4 65। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर 5, n बराबर 65/5, तो 5 से कट गया 13। अतः दोनों AP का 13वां पद समान है। भाषा पे ज़रूर ध्यान रखें, भाषा जो प्रश्न जिस प्रकार से पूछता है उत्तर हमें उसी प्रकार से देना है, धड़फड़ाना नहीं है। हमें बोर्ड में अच्छे नंबर मिलेंगे, विश्वास रखना है और प्रैक्टिस करना है। घर पे भी बना के प्रैक्टिस करना है कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो क्या मैं हल कर लूँगा। ठीक है, इस अपने आप पे विश्वास होगी तो हो जाएगी, इस पर बैठ के आप स्थिर से करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर प्रश्न है आपके पास। AP, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। लिखिए, चूँकि A3 बराबर आपको क्या तीसरा पद क्या दिया 16, A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 16, ये आपका 1 नंबर समीकरण हो गया। ठीक है, और इसको 1 नंबर लिख दीजिए। हाँ, और दिया है आपको 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद में से 5वां पद घटा लेते हैं तो आपको क्या बचेगा 12। ठीक है, और A7 की जगह लिख सकते हैं A और 7 से 1 कम 6D माइनस A और 5 है तो 4D। ठीक, बराबर 12, या A
प्लस 6d, यहाँ माइनस ए, माइनस प्लस माइनस 4d बराबर 12। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 6d में से 4d घट गया तो क्या बचा 2d, 2d बराबर 12। तो इसलिए d बराबर 12/2, 2 से 12 कट गया 6 मरतबे, तो d का मान आ गया आपको 6। अब समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, 1 में d का मान रखने पे बच्चों बड़ी ध्यान से देखें और बैठ के घर में प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस का मैथ होने वाला है नहीं। तो a + 2d बराबर 16, a तो मालूम नहीं है, हाँ d मालूम है, 2 गुने d का मान हमने 6 निकाला था, 6 बराबर 16। तो इसलिए a बराबर 16 और 6 दूनी 12, उधर गया तो -12, तो हमको d का मान निकल गया 4। हमको प्रश्न में क्या बोला था AP ज्ञात करने के लिए, तो AP निकालिए। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका है 4, प्रथम पद क्या है तो 4 है। अगला पद, तो अगला पद जानने के लिए d जोड़ेंगे, प्रथम पद में d जोड़ेंगे, 6 को जोड़ते हैं तो 6 4 10, 10 6 16, 16 6 22, एवं प्रकार से यह आगे तक चला जाएगा। ये हमारा फाइनल उत्तर मिल गया, AP प्राप्त हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 17 नंबर आपके पास है कि AP 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी एक AP दिया है जिसका प्रथम पद 3 है, नहीं तो लिख देते हैं यहाँ पे a बराबर 3 और d बराबर, तो d बराबर हम जानते हैं a2 - a1। तो a2 का मान है 8 घटे 3, तो आगे आपको 5, d का मान निकल गया 5। और अंतिम पद जिसको हम लोग बोलते हैं an बराबर आपको क्या है तो 253, तो 253 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि चूँकि an बराबर होता है a + n - 1 × d, ठीक है। अब an का मान आपको है कितना तो 253, a का मान कितना है तो 3, n का मान नहीं मालूम है, n का ही मान तो निकालना है, तब तो अंतिम से 20वां पद बताएंगे, ठीक है। और d का मान आपको है 5, तो लिख देते हैं d का मान गुने 5, नहीं ठीक है। अब n का मान निकालने के लिए अन्य संख्याओं को हटाते हैं, तो 253, 3 को हटाया तो 3 माइनस में आ गया, बराबर n - 1 और गुने 5, ठीक है। 253 में से 3 घटा तो 250, और 5 इधर गुना में है तो वो आके भाग में हो जाएगा, तो 5 को इधर ले आइए, 5 से कट गया n - 1, 5 से कट गया ये 25 मरतबे, 25 कटा 5 मरतबे ऊपर 0, 50 और -1 इधर आया तो +1 बराबर n। तो n का मान आ गया आपको 50 1 51। तो इस AP में कुल 51 पद है। अब हमको बोला है अंतिम से 20वां पद चाहिए, तो अंतिम से 20वां पद चाहिए, 51 पद है, ठीक है। तो अंतिम से 20वां पद, तो 20वां चाहिए, नहीं इधर लिखते हैं अंतिम से 20वां पद, 20वां पद, 20वां पद क्या हो जाएगा तो a 51, यानी 51 पद में से a 51 में से हमको 19 घटा लेना होगा। क्यों? क्योंकि 20वां तो हमको चाहिए ही, तो 20वां चाहिए तो 19 ही घटाएंगे, 20 ना घटाएं, 20 घटाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो आ गया a 32, अर्थात हमें 32वां पद बताना है, जो कि अंतिम से 20वां पद है। 19 घटाया तो 19 हट गया, तो 20वां पद पता चल जाएगा, नहीं। तो आइए लिखते हैं a 32 बराबर, यानी 32वां पद बताएंगे जो कि अंतिम से 20वां पद होगा, है। तो आइए a 32 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं a 32 बराबर a + 31d, एक कम नहीं, एक कम हो जाएगा 31d,
ए का मान आपको आपने मालूम किया है, ए का मान कितना है 3 और 31 है। डी का मान आपने ज्ञात किया है, नहीं किया है, डी का मान पहले से दिया हुआ है 5। तो 3 और 5 31 बचे 155, 155 और 3 हो गया 158। तो लिख देंगे फाइनल उत्तर। जिस तरह से प्रश्न पूछा है कि एपी का अंतिम से 20वां पद 158 है, ये फाइनल उत्तर हमारा प्राप्त हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? किसी एपी का चौथा और 8वां पद का योग 24 है और छठा और 10वां पद का योग 44 है, तो एपी ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं। तो क्या दिया है? चौथा और छठा, नहीं तो लिखते हैं कि चूँकि A4 प्लस A8 चौथा और 8वां पद था, जोड़ के 24, तो A4 की जगह क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D, और A8 की जगह क्या लिख सकते हैं? A प्लस 7D बराबर 24। ठीक है। अब देखिए A और A तो 2A, 3D और 7D तो 10D, 24। देख रहे हैं 2 से पूरा कट जाएगा, 2 से ये सब कटेगा, तो 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग दिया तो ये बच गया A। 10 में 2 से भाग दिया तो क्या कट गया? 2 पचे 10, 5D, और इसमें 2 से भाग दिया तो 12। दोनों पक्ष में हमने 2 से भाग दिया, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। ठीक है। अब अगला है, अगला कंडीशन क्या दिया था आपको? तो अगला कंडीशन आपको दिया था, देख लीजिए प्रश्न में एक बार। तो अगला कंडीशन था आपको A6 और प्लस A10 बराबर 44। A प्लस 5D 6 है तो, और A प्लस 10 है तो 10 से 1 कम जाएगा, तो A प्लस 9D बराबर 44। ठीक है। अब A और A को देख लीजिए। A और A 2A, 9 5 14, D बराबर 44। 2 से भाग लग रहा है तो 2 से भाग दे दीजिए। A और 2 से कटा तो ये हो गया आधा 60D, और 44 कट के 2 से 22 हो गया। ये आ गया आपका 2 नंबर। लिख दीजिए, थोड़ा सजा दीजिए। इस तरह से परीक्षा में बनाएंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं, थोड़ा सजा के लिखिए ताकि देखने वाले को अच्छा लगे। देखने वाला खुश तो आप भी खुश, नंबर भी खुश। नहीं, नंबर भी अच्छे मिलेंगे अगर आपने सजा के लिखा है तो। अब चलिए समीकरण 2 घटे 1 करते हैं। समीकरण 2 घटे 1 करने पर तो दूसरा क्वेश्चन दूसरा नंबर समीकरण आपके पास है A प्लस 7D इजकल टू 22, और एक नंबर आपके पास है A प्लस 5D बराबर 12। आपने बोला कि घटाना है, तो घटाना है तो चिन्ह बदलिए, माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कुछ नहीं रहे तो प्लस समझा जाता है। प्लस माइनस 1 कट गया, 7D में से 5D घटा तो 2D, या 22 में से 12 घटा तो 10, इसलिए D बराबर आपका हो गया 10/2, तो कट के आ गया 5। अब समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए। हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने से हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। आइए लिखते हैं कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो एक नंबर आपका क्या है? A प्लस 5D बराबर 12, तो लिख दीजिए A प्लस 5D बराबर 12। तो इसलिए A बराबर A प्लस 5 और D का मान 5 बराबर 12, इसलिए A बराबर तो 12 और 25 उधर गया तो -25। देखिए प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 25 में से 12 घटा तो 13 आया, और इसका चिन्ह माइनस में है, बड़ा अंक का चिन्ह माइनस में है तो
उत्तर भी माइनस में आ गया। तो हमको ए मिल गया और डी मिल गया। ए और डी मिल गया तो ए पी ज्ञात करना है। तो लिखिए ए पी प्रथम पद -13, अगला पद जानने के लिए डी 5 जोड़ देंगे। डी जो हमारे पास आया है तो 5 जोड़ेंगे तो 13 में 5 जोड़ेंगे, -13 + 5 तो -8, -3, 5 जोड़ते जा रहे हैं, फिर -3 में 5 जोड़ेंगे तो +2, एवं प्रकार से यह चलता जाएगा और ए पी हमें प्राप्त हो गया। इस तरह से फाइनल उत्तर हमें मिल गया। ठीक। उन्नीस नंबर प्रश्न है कि सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन वृद्धि प्राप्त की। नहीं, हर एक साल उनका 200 रुपये वेतन बढ़ा, तो किस वर्ष उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगी। नहीं, प्रश्न को समझ लीजिए कि सुब्बा राव जो हैं सो वो 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक वर्ष उनको 200 रुपये की बढ़ोतरी होती है। तो ये 200 रुपये की बढ़ोतरी होते होते कब उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी किस वर्ष। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यहाँ पे 19 का जो दिया है संख्या उस हिसाब से ए पी क्या बनता है। तो ए पी हमारे पास हो जाएगा प्रथम वर्ष यानी 1995 में उनका वेतन था 5,000, फिर 200 रुपया बढ़ा अगले साल यानी 1996 में उनका वेतन हो जाएगा 5,200। ठीक है, 5,200। फिर अगले साल यानी 96, 97, 98 में उनका वेतन हो जाएगा 5,400, एवं प्रकार से बढ़ते जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते किस वर्ष 7,000 रुपये हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको दिया क्या क्या है, तो यहाँ आपको प्रथम पद मालूम है जो कि दिख रहा है 5,000 है। ठीक है, पर डी तो जो वृद्धि हुई तो वृद्धि कितने की हुई, 200 की। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं A2 - A1, A2 है आपको 5200 घटे 5,000, नहीं तो 5200 में से 5,000 घटा लिया तो 200, और ए एन का मान आपके पास है 7,000। ए एन को अंतिम पद भी बोलते हैं जो कि आपके पास है 7,000। ठीक, अब लिख लीजिए। आप जानते हैं कि चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 7,000, ए का मान आपको 5,000, एन मालूम करना है क्योंकि वही तो पूछा है कि किस वर्ष कितने साल बाद, यानी टर्म एन चाहिए, और डी का मान 200। तो 7,000, 5,000 इस तरफ आ गया तो -5,000 बराबर n - 1 8 गुने 200। ठीक है, 5,000, 7,000 में से 5,000 घट गया तो कितना हुआ 2,000, और 200 इधर गुना में तो इधर आके भाग में, 200 से 2,000 कट गया 10 मरतबे, और n - 1 इसको हम काट देते हैं 10। तो आपको क्या मिला, -1 इधर आ जाएगा तो +1 तो 11 हो जाएगा, इसलिए n बराबर 11। 10 जोड़े तो 11, अर्थात उनका वेतन 1995 + 11 वर्ष बाद 7,000 हो जाएगा। तो उनसे 1995 में 11 जोड़ेंगे तो हमको क्या आएगा, 1995 और 11 2006। अतः 2006 में 1995 जोड़ 11, 11 वर्ष बाद, तो 2006 में उनका वेतन किनका वेतन, सुब्बा राव का, सुब्बा राव का वेतन, यानी उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएंगे। नहीं हो गया, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करता अब चलते हैं अगले प्रश्न लाइक पर। कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्या कीजिए। देखिए 1995 जो एन का मान आया 11 जोड़ दिया, मैं अपने वीडियो में ज़रूर करूँगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामकली किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचाती है, साप्ताहिक बचत करती है, और अपनी साप्ताहिक बचत वह 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती है। ठीक है, तो यदि वह अपने साप्ताहिक
बचत उसका 207 रुपया हो जाती है, तो सप्ताह की संख्या बताइए। प्रश्न क्या कहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है ना। प्रश्न कहा है कि यहाँ जो साप्ताहिक बचत है उसका प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचाती है, अगले सप्ताह में 17 रुपया उसका और 17 रुपये 50 पैसा बढ़ जाता है, तो 67 रुपये 50 पैसा बढ़ाती है। फिर अगले सप्ताह में उसका 17 रुपये 50 पैसा बढ़ जाता है, तो 67 में 17 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 14, 15 और इधर 6 1 7, तो आपको आ गया 70 80 85 रुपया, ठीक है। फिर 17 रुपया बढ़ेगा, एवं प्रकार से बढ़ते जाएगा। एक बार उसका हो जाता है सप्ताह में बचत तो 207 रुपया 50 पैसा। तो बोलता है कि 207 रुपया 50 पैसा बचत उसका कब हो जाता है, कितने सप्ताह में हो जाता है, ये आपको बताना है। तो आइए उसको देखते हैं। एपी तो हमने बना लिया। प्रथम पद आपका क्या है यहाँ पे, तो प्रथम पद आपका है 50, तो लिख दीजिए ए बराबर 50, ठीक है। डी बराबर, यहाँ डी बराबर, तो डी बराबर A2 माइनस A1। वैसे भी तो आपने 17 रुपये 50 पैसा जो आता, तो डायरेक्ट लिखिए। और AN का मान 207.5, ठीक है। अब लिखते हैं, चूँकि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, मान बैठाते जाइए। AN का मान आपको 207.5 और A का मान आपको 50, और ठीक है, और प्लस N माइनस 1 और डी का मान 17.5, ठीक है, हो गया। अब आ जाइए, ए बराबर 207.5 और घटे 50, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ दशमलव वाला घटा है, गड़बड़ ना करें, गड़बड़ होती है। समझिए कैसे, 207 में से 50 घटाना है, 207.5 में से 50 घटाना है, तो 50 यहाँ लिखेंगे, दशमलव के बाद 0 देंगे, दशमलव सामने रहना चाहिए। यहाँ 5, 7 में से 0 गया तो 7, और यहाँ बच गया 20, 20 में से 5 गया तो 15, 157.50। घटाने में ध्यान देना है। 157.50 बराबर N माइनस 1 इंटू 17.5 था, तो इधर आके भाग में, दोनों तरफ नीचे ऊपर आपको एक अंक दशमलव है, तो दशमलव उड़ा दिए, तो 175 से ये आपको 57.5 कट जाएगा 9 मरतबे। दशमलव उड़ा दिए तो बच गया 1575 बटा 175, इससे आपको कट जाएगा 9 मरतबे, ठीक है। काट दीजिए, 9 पचे 45 और 17 पचे 9 पचे 45 और 17 नमा 153 और 45 के 4 तो 157, तो 9 मरतबे कट गया 9। और तो या इसलिए n बराबर आपको 9, इधर -1 आया तो 1 + 1, तो 9 1 10। तो इस तरह से आपको निकल गया था 10वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसा, यानी 207.5 हो जाएगी। लिख दिया फाइनल उत्तर। चलिए, ये आपका प्रश्नावली की समाप्ति हुई इसी प्रश्न के साथ, ठीक है ना। धन्यवाद आपका।